The number of ways of choosing 10 objects out of 31 objects of which 10 are identical and the remaining 21 are distinct is, ठीक है। तो आपके पास टोटल तो 31 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन 31 ऑब्जेक्ट्स में दो क्लासेस हैं आपके पास, एक है आइडेंटिकल की और एक है नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल मीन्स डिस्टिंक्ट है, ये इनको डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट। ओके, अब ये जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये कितने हैं? ये हैं 10, तो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे फिर 21 हो जाएंगे। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट करने हैं आपको टोटल 10 करने हैं। तो कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं इस ये जो गिवन यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल में, तो 10 तो चाहिए। तो कितने तरीकों से? देखो मैं कुछ केसेस यहाँ पे लिखूंगा और उसके आगे फिर पैटर्न बना के आंसर डायरेक्टली लिखूंगा। या तो 10 के 10 यहाँ से आ जाएं, 0 इधर से आए, ठीक है। 9 यहाँ से आ रहे हैं तो एक दूसरे से आएगा, थर्ड केस बन जाएगा। 8 मुझे आइडेंटिकल मिले और 2 मिल गए नॉन आइडेंटिकल, क्लियर। इसी तरह से एक केस ऐसा भी आएगा जब 0 मैंने क्या लिए? आइडेंटिकल लिए और 10 के 10 नॉन आइडेंटिकल ले लिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर एक बात और सोचनी पड़ेगी कि जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करने के तरीके हैं वो कितने हो सकते हैं। ये जो आइडेंटिकल सेलेक्ट करने हैं इनको मैं कितने तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिकल है तो एक ही तरीका पॉसिबल है, वो सारे एक जैसे, किसी को भी उठा लो, कोई इसका प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट नहीं बनेगी। तो ये सारे के सारे आइडेंटिकल एक ही तरीके से उठाए जा सकते हैं, तो उसको लिखना ना लिखना ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। ओनली वन वे इज़ देयर। बट नाउ कम हेयर, ये जो नॉन आइडेंटिकल या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं इनको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल यूज़ कर लेंगे। वी कैन यूज़ कॉम्बिनेशन। टोटल 21 थे, फर्स्ट वाले में 21 में से मेरे को 0 चाहिए तो 21C0। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड में मेरे को 1 चाहिए, अगर 1 चाहिए तो फिर वो 21C1 से हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पे, थर्ड में 2 चाहिए तो इसको मैं 21C2 से लिख सकता हूँ। इसी तरह से जो आखिरी केस बन रहा होगा दैट इज़ 21C10। ओके, देयरफॉर टोटल केसेस कितने बन रहे हैं उनको भी लिख लो टोटल। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान दें कि ये आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मीन्स 1 इंटू 21C0, 1 इंटू 21C1, 1 इंटू 21C2 एंड सो ऑन। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं रह जाता, तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा टोटल में 21C0 प्लस 21C1 प्लस अप टू 21C10। तो ये तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स है और ये 1 प्लस एक्स की पावर 21, ये तो स्टैंडर्ड ही है, उतना आगे भी क्यों जाना, डायरेक्टली आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसमें क्या करेंगे, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, तो अगर किसी को नहीं पता है कि ये कैसे होगा, इसको आप डायरेक्टली 2 पावर 20 के बराबर प्रूव कर सकते हो। क्योंकि बाइनोमियल का इसके आगे तो क्या बताना यहाँ पे, मीन्स डायरेक्ट है इसके आगे, ठीक है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी लगा के दिख ही रहा है कि टोटल जो सम होगा दैट विल बी 2 पावर 21, तो उसका हाफ है, ये हाफ कोएफिशिएंट्स यहाँ पे हैं। क्योंकि इसके आगे 21C11 आएगा प्लस 21C12 अप टू 21C21, तो उन सब का सम होगा 2 पावर 21। तो ये एग्जैक्ट हाफ है, तो 2 पावर 20 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? किसी को पता नहीं चलेगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा कि किस तरह से ये होगा, ठीक है।